जो गाली देता है अपनी बीवी को, क्या वो अच्छी बात है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मेरी ऑडियंस सुन रही है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या वे अपनी, अगर उनका कोई जानने वाला बेजानने वाला माँ की बहन की गाली देगा, वो बर्दाश्त कर सकता है? वो अपनी बीवी को कैसे गाली देता है? बदतमीजी के साथ बोलता है और उल्टी सीधी बात करता है। आज इंसान को क्या हो गया है? क्या बीवी बीवी नहीं है, माँ माँ है, बहन बहन है? या कोई अपनी बेटी किसी के साथ में शादी करता है, क्या वो इसलिए गाली सुनने के लिए देता है? हर चीज़ की एक हद होती है भाई। ऐसा मत करो कि भाई आदमी को किसी को दिल दो के, अगर आपने शादी होने के बाद अपनी बेटी होगी आपके, और आपका जो दामाद है और वो आपके बेटे को गाली देगा, आपको कैसा लगेगा? या दूसरे को बुरा नहीं लगता है? मान जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला निकाल देता है भाई, जैसे कर्म करता है ऐसे उसका रिजल्ट उसको निकलता है। क्यों ना हम एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें, जैसे हम अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं, अपनी बीवी की भी ऐसी इज्जत करें। आज हमारा माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है कि भाई गाली, बीवी को बीवी नहीं समझते। बीवी का क्या हक है? कैसे हमें इज्जत से रखनी चाहिए, जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत से रखते हैं। क्या बीवी नहीं इज्जत के लायक? मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो इज्जत नहीं करती बीवी की। जो करते हैं उन्हें तो पता है इस चीज़ का। ये उनके लिए वीडियो है जो इज्जत नहीं करते हैं अपनी बीवियों की। भाई जैसे अपने आप अपनी माँ की और बहन की इज्जत करते हो, ऐसी बीवी की नहीं कर सकते? या बीवी को हक नहीं है बोलने का थोड़ा बहुत? या बहन नहीं बोलती आपके साथ में बदतमीजी से, इसको बर्दाश्त नहीं करते आप? कितने बार होते हैं तुम्हारे साथ में लड़ाई? माँ भी बोलती है आपको उल्टा सीधा, आप भी कभी कभी बोल देते होगे। या आप बर्दाश्त नहीं करते? या बीवी अगर थोड़ा बहुत बोल जाए, इसका बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? अगर ज़िंदगी चलानी है ज़िंदगी भाई, तो भाई थोड़ा इसको वो करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। और बीवी को भी चाहिए कि वो भी जैसे अपने घर में माँ बाप के साथ में रहती है, वो भी अपने ससुराल में रहे, किसी के साथ बदतमीजी न करे। ठीक है, ये अगर कोई कैसे करेगा वो ऐसा ही पाएगा। और सबसे पहले तो मैं शोहर को कहूँगा कि अगर वो इनका निकाह हुआ है, निकाह के बाद फिर भी गाली देते हैं, वो बदतमीजी से बोलते हैं, मरने कटने की बात कहते हैं, और बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आपकी बहन कहीं जाएगी और आपको क्या अच्छा लगेगा कि हमारा भाई बहनोई हमारे से बात कह रहा है, हमारी बहनों कैसे बात कह रहा है? सोच समझने की बात है ये। या जिसके बहन नहीं है तो या भाई उल्टी सीधे कुछ भी बोलेगा वो। इस चीज़ समझने की है भाई, अगर आपकी शादी हो गई, आपकी बहन नहीं है, अगर आपकी बेटी हो गई, तो आप क्या करोगे? या सुन लोगे आप गाली किसी की या अपने बेटे को तुम किसी नशेड़ी को या ऐसे आदमी को दे दोगे जो झूठ बोलता है और मार पिटाई करता है, गाली देता है, ऐसे को दे दोगे? और नहीं दोगे ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ भैया, अगर शादी की है तो शादी के अरकान भी सीखो। हमारे दीन में कितने क्या अरकान दिए बीवी के, और बीवी को भी चाहिए कि क्या अरकान के पूरे करने हैं। गलती होती है कभी एक तरफ की, कभी दो तरफ की, कभी एक तरफ की भी होती है। और जो भी गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, कोई नशेड़ी है, शादी के बाद में उस चीज़ का पता लगता है, वो बुरा लगता है माँ बाप को फिर या फिर कौन रह लगा ये बताओ? आपके बेटे के साथ में अगर किसी नशेड़ी के पास पल्ला पड़ जाए, तो आप अपने बेटे को भेजने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे ना, कि दूसरे की ज़िंदगी खराब कर रहे हो। सही बताओ ना, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इसमें क्या कमी है? पहली बात छुपा देते हैं और बाद में फिर इस चीज़ का पता लगता है, जबकि लड़की की ज़िंदगी खराब हो चुकी होती है। उन माँ बाप को भी चाहिए लड़के वालों को कि भाई सारी चीज़ बताए। अगर उसमें ये बुराई है तो उसको पहले अच्छा करो, ये चीज़ बताओ हमारे लड़के में ये चीज़ है। बाद में फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। लड़के वालों को नुकसान होता है, लड़के वालों को नुकसान होता है, दोनों तरफ से बेइज्जती होती है। क्यों ना सारी चीज़ सच्चाई के सामने बात करे, सच्चाई सामने रखे और सब चीज़ को बिल्कुल क्लियर करे।
बीवी के क्या आगे किस तरह से हमें बात करनी है। जैसे हम माँ बहन के साथ बात करते हैं अच्छे से, ऐसे उसके साथ बात करो, ऐसे रखो, कोई कभी लड़ाई नहीं होगी। और सास को भी चाहिए कि अपने भाई जैसे बेटी के साथ तहजीब से बोलती है, अपने बहू के साथ भी ऐसे बोले। और बहू को भी चाहिए जैसे अपने माँ बाप के साथ वो बोलती है, वो भी अपने सास ससुर के साथ ऐसे ही बोले। अगर जिंदगी चलानी है तो भाई इसको हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, नहीं लाई तो भाई खसारे में है। तो इस बात को समझो। वो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कभी हाल ही का केस है, ठीक है, जो मेरे सामने सुनने में आया है अभी का हाल ही का केस है कि लड़की की शादी हुई, ये 15 दिन शादी को हुए थे। होने के बाद में लड़के का फोन आता है कि भाई मैं तुझको मार दूंगा, मेरे तो लेवल की नहीं है, ऐसी ऐसी बात करता है लड़का। अब बताओ, कोई लड़की वो नशा करता था, बाद में लगा पता, तो उनके भाई भी फिर वहाँ पर 2 बजे रात को गए है देखने के लिए कि ये नशा करता है नहीं करता है। देखो क्या बात है, देखा लड़का नशे में है, तो लड़के के माँ बाप, उनके जो लड़के के भाई थे, उनके हाथ पैर पकड़ने लगे कि भाई माफ़ कर दो, मैं आप गलती नहीं होने की। कैसे नहीं होने की भाई, हमें आपने क्यों नहीं बताया। तो ये लड़के वाले फिर आ चुके, तो जो लड़के वाले थे आ चुके थे अपने घर 4 बजे सुबह, तो 5 बजे आ लिए सुबह। आने के बाद में उनसे हाथ पांव जोड़े, उनका भेज दो भाई गलती हो गई। फिर भी वे गलती को गलती नहीं मानने कि हमारा लड़का में ये ऐब है। लड़के वालों ने कहा कि तुम भाई अपने लड़के का चेकअप करा लो खून का, इसमें ऐसा नशा करता है नहीं करता है। तो ये लड़के वाले नहीं माने, हम नहीं कराने के। क्यों नहीं कराने के भाई, अगर तुम सच हो सही हो तो करा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये किसी की लड़की की ज़िंदगी के तुम खराब कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ा है। अगर तुम सच्चे हो तो कराओ, क्या पता बात बन जाए। या तुम गाली गलौज दोगे। अगर तुम्हारी बहन होती, मैं लड़के वाले को बात करूँ, अगर तुम्हारी बहन होती और तुम किसी नशेड़ी को भेज देते, किसी अपनी बहन को किसी नशेड़ी को दे देते शादी में, नहीं ना, तो फिर दूसरे की ज़िंदगी में ख़राब करते हो। बाज आ जाओ, नहीं तो इसका असर बहुत बुरा होगा। तेज़पना ख़त्म कर दो। जो लड़के वाले ऐसे काम करते हैं, लड़कियों को बकावे में आ जाते हैं लड़के वाले बेचारे, उनको लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा है। या तो माँ बाप उनको समझाओ लड़के वाले को, नहीं तो भाई प्रशासन है ही, कानून है, क्या इलाज है फिर तो हमको पता ही है क्या करना है फिर कानून।